चली फिर ऐसी जबरदस्त मोदी लहर। उत्तर से लेकर दक्षिण तक विपक्ष हुआ इधर उधर। कांग्रेसी भी मान गए मोदी का जलवा है बरकरार। बीजेपी की प्रचंड जीत को बताने लगे धर्म की जीत। 2024 चुनाव से पहले ही विरोधियों की बढ़ गई हार्ट बीट। देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगता है आज की राजनीति के अभिमन्यु हो गए हैं। विपक्ष के नेता उनके खिलाफ जितने भी सियासी चक्रव्यूह बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी हर चक्रव्यूह को भेद कर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी पार्टी उन्हें रोक नहीं पा रही। एक तरफ जहां विपक्ष उनके खिलाफ लगातार माहौल बनाने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी का विजय रथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तभी तो रविवार को आए उपचुनाव के नतीजों में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की, उसने कांग्रेसी दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को हैरान कर दिया। उन्होंने तो बीजेपी की इस जीत को धर्म की जीत बताते हुए विपक्ष को गंभीर चिंतन करने की नसीहत भी दे डाली है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी मोदी की प्रचंड लहर रोकने में नाकाम रहा विपक्ष अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को पटखनी देने के लिए अभी से एकजुट होकर सियासी चक्रव्यूह बनाने में जुट गया है। लेकिन जिस तरह से देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उसे देखकर लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मोदी की प्रचंड लहर को कोई पार्टी टक्कर नहीं दे पाएगी। 7 में से 4 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी के इस शानदार प्रदर्शन को देखते हुए तभी तो देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के दिग्गज नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर उनकी ही पार्टी कांग्रेस के साथ साथ तमाम मोदी विरोधियों के होश उड़ जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत को धर्म की जीत बताते हुए साफ तौर पर कह दिया कि उपचुनाव में बीजेपी की जीत धर्म की जीत है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को गंभीर चिंतन की जरूरत है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद का ये एक छोटा सा ट्वीट विपक्ष को बड़ा संदेश दे गया है। आचार्य प्रमोद ये बात लगता है अच्छी तरह से जानते हैं कि विकास के साथ साथ जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी और उज्जैन के महाकाल दरबार में भव्य कॉरिडोर का निर्माण करवाया है, उसने मोदी के साथ साथ बीजेपी के हिंदुत्व की विचारधारा को और मजबूत करने का काम किया है। इसलिए विपक्ष मोदी को न तो विकास के मुद्दे पर पछाड़ पा रहा है और न ही हिंदुत्व के मुद्दे पर। उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत ने अब तो मोदी के भौकाल पर मुहर भी लगा दी और विपक्ष को भी जनता जनार्दन ने बता दिया कि वो मोदी के खिलाफ चाहे कितना ही माहौल क्यों ना बनाए, जनता जनार्दन उनके साथ है। और ये बात कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद लगता है अच्छी तरह से समझ गए। इसीलिए उन्होंने बीजेपी की जीत को धर्म की जीत से जोड़ दिया और साथ ही विपक्ष को अभी से साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गंभीर चिंतन करने की हिदायत भी दे डाली। उपचुनाव में बीजेपी की जीत। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। बिहार की गोपालगंज सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट भी बीजेपी के खाते में गई। हरियाणा के आदमपुर सीट पर भी बीजेपी ने मारी बाजी। ओडिशा की धामनगर सीट पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की। 4 सीटों पर जहां बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो वहीं बिहार की 1 सीट मोकामा पर आरजेडी ने जीत हासिल की। हालांकि आरजेडी की इस जीत को भी उसकी जीत नहीं, बल्कि बाहुबली अनंत सिंह के भौकाल की जीत मानी जा रही है, क्योंकि वो मोकामा से चाहे निर्दलीय चुनाव लड़े हो या फिर जेडीयू या आरजेडी के टिकट से उनकी जीत तय मानी जाती है।
साल 2005 से ही लगातार 4 बार अनंत सिंह मोकामा से विधायक रहे और जब उनकी विधायकी रद्द हुई तो इस उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी ने जीत हासिल की। इसी तरह से महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उद्धव ठाकरे गुट को मिली जीत भी बीजेपी और शिंदे गुट के रहमो करम पर मिली जीत कही जाएगी, क्योंकि न तो शिंदे गुट ने इस सीट पर उम्मीदवार उतारा और न ही बीजेपी ने। दोनों ने उद्धव गुट के उम्मीदवार के समर्थन में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, जिसकी वजह से ऋतुजा लटके ने जीत हासिल की, जबकि तीसरी सीट तेलंगाना की मुमुगोड सीट विपक्ष के खाते में गई है। यहां भी बीजेपी ने टीआरएस को कड़ी टक्कर दी, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाई। तेलंगाना केसीआर का गढ़ माना जाता है और बीजेपी वैसे भी दक्षिण की राजनीति में कमजोर मानी जाती है। इस सीट से कुल 47 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और सत्ताधारी टीआरएस के बीच हुआ और टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने जीत हासिल की। यानी जो 3 सीट विपक्ष के खाते में गई है, उसे देखकर लगता नहीं है कि विपक्ष इस उपचुनाव में मोदी को टक्कर दे पाया। यही वजह है कि 4 सीटों पर जीतने वाली बीजेपी की इस जीत को कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद भी धर्म की जीत बताकर विपक्ष को अभी से साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गंभीर चिंतन करने की हिदायत दे रहे हैं। वैसे बीजेपी की इस जीत को आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।